नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। श्री राम महल भक्त मंडल परिवार के तत्वावधान में स्थानीय भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित बालाजी धाम परिसर में 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन परम पूज्य गुरुदेव नीतू दीदी बाबा साहेब के सानिध्य और आशीर्वाद से किया जा रहा है, जिसका लाभ श्रद्धालु जन बड़ी संख्या में ले रहे हैं। 5 फरवरी को श्री राम दरबार तथा दादी रानी सती दादी जी की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा का धार्मिक आयोजन संपन्न होगा। इसी के साथ 6 फरवरी को भंडारे का आयोजन रखा गया है। इस संबंध में आयोजन समिति के सदस्य संदीप बिंदल ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि श्री राम महल में श्री राम दरबार तथा दादी रानी सती जी और खाटू श्याम जी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 31 जनवरी से विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ चल रहा है। मंदिर निर्माण के साथ प्रतिमाओं के शुद्धिकरण हेतु 7 दिवसीय यज्ञ भी किए जा रहे हैं। आयोजन समिति की ओर से बताया गया कि भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय तथा विशेष अतिथि के रूप में विधायक आकाश विजयवर्गीय, उज्जैन महापौर मुकेश चटवाल, सभापति कलावती यादव विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। समिति सदस्यों ने सभी धर्म पुराण जनता से आकर दर्शन लाभ लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। सती दादी का नारायणी के नाम से बोला जाता है हमारे यहाँ, और उत्सव होता है। सती की अमावस्या होती है, उसके एक दिन पहले हमारे यहाँ उत्सव होता है इसका। और यहाँ सारी समाज की जितनी भी होती है, मेरे लिए एक मठ होता है समाज से संबंधित। ये नहीं होता है कि मैं अग्रवाल हूँ तो अग्रवाल होगा। यहाँ संत की भाषा में संत समाज होता है, और पूरे जितनी भी महिला होती है सबको यहाँ पे स्वाग की सामान और साड़ियाँ दी जाती है। जी, ये मेहंदीपुर बालाजी वाले जो भगवान है, इसकी क्या महत्वता है? इसकी महत्वता ये है कि यहाँ पे 2 बजे आरती होती है, और जो परेशान व्यक्ति आता है और उसका यहाँ पे निराकरण होता है। देश विदेश से वो दूर दूर से यहाँ पे सब आते हैं, और सभी के काम भी होते हैं। कल जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसमें कौन कौन सी मूर्तियाँ विराजित की जाएगी? यहाँ खाटू श्याम जी की होगी। राम दरबार पूरा रहेगा, जिसमें लक्ष्मण जी, जानकी जी और लक्ष्मण और दास हनुमान है, और रानी सती दादी की स्थापना होगी यहाँ पे, जो नारायणी के नाम से दिया है यहाँ पे अपन ने, और शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्या कार्यक्रम चल रहा है बाबा साहब? यहाँ पे अभी नित्य क्रिया जो होती है, जो भगवान को शयन के हिसाब से दिया जाता है। कल हमने, परसों के दिन हमने फूलों का वास दिया था। पहले जल का दिया, फिर फूलों का दिया, फल का दिया, और आज अपन उसका देंगे गन्ने का रस, और सारे 5 तरह के प्रकार के रस आएंगे, और उससे फिर अभिषेक होगा। हनुमान कथा भी चल रही है? हाँ, यहाँ पे 7 बजे हनुमान कथा भी चल रही है, जो शाम 7 बजे। और 6 तारीख को 5 तारीख को यहाँ के जग 3:30 बजे करीब अपन इसका पट दर्शन के लिए देंगे। 12:30 बजे अंदर गर्भगृह में ले जाएंगे भगवान को, और उसके बाद 3:30 बजे अपन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। और सभी आमंत्रित हैं, जो भी हैं सब यहाँ पे भोजन प्रसादी 6 तारीख को लेने आए। 56 भोग प्रसादी है। राम महल बालाजी महाराज में 1 तारीख से 5 तारीख तक शाम खाटू जी, रानी सती जी की राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसमें अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, और 6 तारीख को भंडारा है। इसमें सब जनता से निवेदन के आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए, और सब भंडारे में पधारे। संदीप बिंदल। भैरवगढ़ रोड स्थित ये श्री राम महल मंदिर, यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी की प्रतिमा स्थापित है, और पूरे देश भर से यहाँ पे श्रद्धालुओं जुड़े हुए हैं। अभी यहाँ पे मंदिर प्रांगण में, यहाँ के विशाल प्रांगण में अभी नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें खाटू श्याम जी की, बाबा राम दरबार की और रानी सती दादी जी की प्रतिमा का स्थापना चल रही है। और इस हेतु लगभग 1 सप्ताह से रोजाना विभिन्न तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। 3 रोज की हनुमान कथा का भी आयोजन यहाँ पर समिति द्वारा किया गया है। परम पूज्य हमारे गुरु बाबा नीतू दीदी के सानिध्य में सब कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी जो विधि विधान से बाहर से पंडित दोनों आए हुए हैं, वो विधि विधान से पूरी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, और उसको विधिवत स्थापना भव्य मंदिर के अंदर स्थापित की जाएगी। 5 और 6 तारीख को भी भव्य कार्यक्रम और भंडारा का आयोजन है। शहर की सभी धर्मप्राण जनता से अनुरोध है, दर्शन करने पधारें और भंडारे में भोजन प्रसादी लें। जय श्री महाकाल। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर उज्जैन में एक 10वीं के छात्र को दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र ने
चाकू मारकर घायल कर दिया। चाकूबाजी की यह घटना आज दोपहर में हुई, जिसमें कक्षा 10वीं में पढ़ने वाला छात्र चाकू लगने से घायल हो गया। उसके साथ ही दूसरे सेक्शन में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं के छात्र ने चाकू और लोहे की रॉड से मारकर घायल कर दिया। घायल छात्र ने बताया कि पूर्व में 5-7 छात्रों के साथ धमकाता था, आज भी मुझे धमकी देते हुए चाकू और लोहे की रॉड से मारा, जिसकी शिकायत नीलगंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये उत्कर्ष स्कूल का मामला है और 10-12 दिन से मेरे भतीजे को 2-3 लड़के परेशान करते थे, तो परसों के दिन भी इसको मारा, तो इसने स्कूल घर पे आके बताई नहीं कि भाई 2-3 जनों ने मारा। फिर आज खाना खा रहा था स्कूल के अंदर ये, तो 10-12 लड़के आए, बोले तूने सर से क्यों बोला हमारा, तो इनने बोला मैं तो वापस बोलूँगा सर से अगर फिर ऐसी हरकत करोगे। तो उनने राड और चाकू निकाल लिया और इसको बाहर ले गए। इसके हाथ में चाकू लग गया है, 2 उंगली कट गई और पैर में राड से मार दिया। और उसके पिताजी को जब बुलाने गए स्कूल से, तो उसके पिताजी बोले कि मैं तो स्कूल से भी निपट लूँगा और थाने से भी निपट लूँगा। और उसके पिताजी के ऊपर क्या बोलते हैं जिला बदर की कार्रवाई भी है और 10-12 केस उसके बाप के नाम है। संजू मराठा नाम है उसका और वो छोरे का नाम अवनीश मराठा है। वो 7 नंबर गली में रहते हैं। वहाँ पे स्कूल में किसको शिकायत करी अभी आपने? प्रिंसिपल सर को बोली थी, तो प्रिंसिपल सर बोले हमारे कहने लिखित में कार्रवाई आएगी तो ही करेंगे, नहीं तो कार्रवाई नहीं करेंगे। और जो राड से मारा था वो प्रिंसिपल सर के पास ही रखी है। कौन से थाने पे रिपोर्ट लिखी है? नीलगंगा थाने में रिपोर्ट लिखी है। क्या नाम आपका? कौन है आपका? वो मेरा भतीजा और मेरा नाम है हरीश शर्मा। भतीजे का क्या नाम? वंश शर्मा। शर्मा परिसर में दिगंबर जैन सोशल ग्रुप उज्जैन मेन का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उज्जैन के जिला न्यायाधीश श्री अरविंद जैन, उज्जैन केंद्रीय जेल अधीक्षक कुशा राज मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। इसके पूर्व मुख्य अतिथियों का जैन समाज की ओर से पगड़ी बांधकर मोतियों की माला पहनाकर सम्मान किया गया। इसके पूर्व अतिथियों का जैन समाज की ओर से पगड़ी बांधकर मोतियों की माला पहनाकर सम्मान किया गया। नवागत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंघाई कार्यभार संभालते ही समाज की बुराइयों को दूर करने का संकल्प लिया। मीडिया से चर्चा में बताया कि दिगंबर जैन सोशल ग्रुप मैन की लगभग 327 अलग अलग ग्रुप की संस्थाएं भारत देश में चल रही है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज में बुराइयों को दूर करने का है। कोरोना वायरस काल में भी इस संस्था ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके साथ ही कई प्रकार के कार्य किए गए जिससे समाज की बुराइयां दूर हो जाए। मंच पर मुख्य रूप से इंदौर से पहुंचे अमित धारीवाल, राजेंद्र जैन, भूपेंद्र जैन, देवेंद्र कौशल, नवीन जैन, प्रवीण रावत, नितिन दोषी उपस्थित थे और इनका सभी का जैन समाज की ओर से पगड़ी बांधकर मोतियों की माला पहनाकर सम्मान किया गया। सादर जय जिनेन्द्र। ये दिगंबर जैन सोशल ग्रुप उज्जैनी मेन हमारा 29 वर्षों से यह एक सोशल ग्रुप है जिसका शपथ ग्रहण समारोह था और इसमें मुख्य अतिथि जो है जेल अधीक्षक उषा राजे मैडम थी और न्यायाधीश अरविंद जैन जो हैं उनने यहाँ पर अतिथि दिया हमें। और साथ में इंदौर से पधारे हुए राजेंद्र कुमार जी और अमित कासलीवाल जी एवं भूपेंद्र जी यहाँ पर इंदौर से पधारे थे अतिथि के रूप में। और शपथ ग्रहण समारोह के में जो है मैंने यहाँ पर अध्यक्ष पद ग्रहण करा है। मेरे साथ 2 मेरे धर्मेंद्र जैन एवं आशीष कासलीवाल, आशीष जैन जो है कोषाध्यक्ष के रूप में इनने पद ग्रहण करा है। और साथ ही जो है बड़े हर्ष का विषय है कि हम इतने वर्षों तक जो है इस संस्था को उत्तरोत्तर बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम धार्मिक यात्राएं, धार्मिक सामाजिक यात्राएं, पर्यटक यात्राएं और जो है जो अपने मानव सेवा, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में हम लोग जो है अग्रणी हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी इसी प्रकार से हम कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र सिंघाई और मेरे साथ देवेंद्र जी कांसल एवं अन्य लोग जो हैं सभी लोग हम एक साथ एक ग्रुप में 136 मेंबर हैं इस ग्रुप में। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन एक राष्ट्रीय संस्था है जिसके अंतर्गत 350 ग्रुप्स जैन समाज दिगंबर जैन समाज के हैं। जिसमें सभी युवा, वरिष्ठ और सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य सभी जैन समाज के सभी कार्यक्रमों में सहभागिता देना, सबको जोड़ के रखना और सभी धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों में
सहयोग करना ये संस्था का मुख्य उद्देश्य है। अभी तक किस प्रकार के कार्य कर चुके हैं संस्था? ये एक माध्यम है सभी जैन समाज के सभी परिवारों को जोड़ने का, और चाहे वो महाराज के चतुर्मास हो, चाहे वो भक्तामर या कोई भी विधान हो, गरीबों की सेवाओं में सेवा गतिविधियां बहुत सारी करते हैं। इंदौर में महावीर ट्रस्ट के साथ में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम करे हुए हैं जो विगत 2 साल से जारी हैं। वैक्सीन अभी कोविड काल में हर ग्रुप ने बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं दी हैं। उसमें कोई पंथ या कोई भी जाति का भेद नहीं रखते हैं, और सेवा गतिविधि सभी ग्रुप मिलजुल के करते हैं। कितने साल पहले शुरुआत की थी आपने इसको लेकर ग्रुप को? ये इंदौर के श्री प्रदीप कुमार सिंह जी कास्लीवाल और उनके सहयोगी ने 27 वर्ष पहले इस संगठन की शुरुआत की थी, और उसके बाद सतत ये ग्रुप का विस्तार, और सभी लोग इसमें सभी वर्ग के लोग जुड़ते जा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम अमित कास्लीवाल है, मैं इंदौर महावीर ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। छतरी चौक से लेकर गोपाल मंदिर तक सौंदर्यकरण कार्य किए जाकर एक रमणीय स्थल के रूप में क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। महापौर मुकेश टिटवाल ने स्मार्ट सिटी कंसल्टेंट के साथ गत दिवस स्थल निरीक्षण कर सौंदर्यकरण कार्य की रूपरेखा तैयार किए जाने के निर्देश दिए। यातायात को सुगम बनाने के लिए नगर पालिक निगम द्वारा छतरी चौक, गोपाल मंदिर एवं आसपास के क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। साथ ही महापौर मुकेश टिटवाल की मंशा अनुसार छतरी चौक से गोपाल मंदिर तक के क्षेत्र का सौंदर्यकरण करवाते हुए रमणीय स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही छतरी चौक उद्यान को भी उसके मूल स्वरूप में विकसित किया जाएगा। महापौर मुकेश टिटवाल ने छतरी चौक से गोपाल मंदिर तक स्थल निरीक्षण करते हुए स्मार्ट सिटी कंसल्टेंट को निर्देशित किया कि छतरी चौक उद्यान के बाहर पाथवे की फ्लोरिंग को व्यवस्थित करने के साथ ही रंगाई पुताई करवाने, सुरक्षा की दृष्टि से जालियां लगवाने, प्रकाश व्यवस्था के लिए चौराहों पर आकर्षक लैंप के साथ ही सुंदर गमले रखवाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही महापौर ने बताया कि क्षेत्र में छोटी छोटी टपरियां भी बनाई जाएंगी जिसमें फल फूल वाले व्यापारी अपना व्यवसाय कर सकेंगे। इधर छतरी चौक के चारों ओर से निगम द्वारा अतिक्रमण हटाकर महापौर मुकेश टिटवाल द्वारा सौंदर्य की योजना बनाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर छतरी चौक के चारों ओर से अतिक्रमण हटाने के बाद यहां वाहन संचालकों ने पार्किंग स्थल बनाने का काम शुरू कर दिया है। यहां लोग द्वारा
अपने निजी वाहनों के साथ ऑटो और रिक्शा खड़े करके पुनः कब्जा करने लगे हैं। उज्जैन का हृदय स्थल गोपाल मंदिर और छतरी चौक के लिए हम उसके विकास की पूरी योजना बनाई है। उसको हम इस प्रकार से बनाना चाहते हैं कि एक रमणीय स्थल के रूप में बने और लोग वहाँ पर आए घूमने के लिए। तो लोगों की सुविधा के लिए बैठने की कुर्सियाँ लगाना चाहते हैं, बढ़िया लाइटिंग करना चाहते हैं, उसकी पूरी हम बाउंड्री डिजाइन वाली बनाना चाहते हैं और एक ऐसा मार्ग बनाना चाहते हैं जिस मार्ग को देखने के लिए लोग वहाँ पर गोपाल मंदिर घूमने के लिए। आज सुबह आगर से 4 महिलाओं को झुलसी हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। महिलाएं हलवाई का काम करती हैं और खाना बनाते समय उबलता हुआ पानी गिरने से हादसा होना सामने आया है। नानाखेड़ा आनंद नगर में रहने वाली रेखा पति मुकेश परमार, सुशीलाबाई पति प्रहलाद सिंह, कलाबाई पति नारायण और राजूबाई पंडित रमेश निवासी झारडा हलवाई का काम करती हैं। नानाखेड़ा आनंद नगर में रहने वाली रेखा पति मुकेश परमार, सुशीलाबाई पति प्रहलाद सिंह, कलाबाई पति नारायण और राजूबाई पर रमेश निवासी झारडा हलवाई का काम करते हैं। आज सुबह आगर में मुल्तानी परिवार के यहाँ आयोजित कार्यक्रम में खाना बनाने पहुंची थी। दोपहर का भोजन तैयार करने के दौरान दाल बाफले के लिए बड़े तपेले में पानी उबाला जा रहा था, जिसे गैस भट्टी से उतारते समय तपेला हाथ से छूट गया और गर्म पानी से चारों महिलाएं बुरी तरह झुलस गई। हादसे के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई। चारों महिलाओं को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से डॉक्टरों ने उज्जैन जिला अस्पताल रेफर किया है। बताया जा रहा है कि राजूबाई की हालत गंभीर है। वह जमीन पर बैठकर काम कर रही थी, जिसके ऊपर तपेले का पानी गिरा था। 3 अन्य महिलाओं के हाथ और पैर जल गए हैं। घटनाक्रम की जानकारी लगते ही चारों महिलाओं के परिजन जिला अस्पताल पहुंच गए थे। हाँ, बर्न वार्ड में अभी आज आगर से रिफर होकर आए हैं। 4 पेशेंट हैं और चारों की स्थिति ठीक है। अभी वो एक्सीडेंटल बर्न की हिस्ट्री है उनकी। खाना बनाते समय पानी गिरने से उबलता हुआ पानी खाना बनाने का काम करते हैं ये लोग, तो उनके ऊपर उबलता हुआ पानी गिर गया है। तो बाकी 4 बर्न के पेशेंट आए हैं, सभी का इलाज चल रहा है और सभी नॉर्मल है, ज़्यादा किसी की सीरियस कंडीशन नहीं है। एक पेशेंट बैक पोर्शन जला है, वो 35% है और बाकी सब नॉर्मल है। रिफर होके आए हैं आगर से, आगर हॉस्पिटल से। ठीक है, नॉर्मल है अभी पेशेंट। मैं डॉक्टर अनिल कंडारदिया, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, डिस्ट्रिक्ट। श्री रविदास सेवक संघ द्वारा आज रविदास महाराज की जयंती मनाई गई। संस्था अध्यक्ष मनोहर लाल सूर्यवंशी ने बताया कि संत रविदास महाराज की जयंती पर चामुंडा माता चौराहे से कलश यात्रा का चल समारोह निकाला गया। चल समारोह देवास गेट, मालीपुरा, बहादुरगंज होते हुए नगरकोट स्थित गुर्जर गौड़ ब्राह्मण धर्मशाला पर समाप्त हुआ। चल समारोह में डंडा पार्टी, झांकियां आदि शामिल रही। कार्यक्रम के दौरान यहाँ समाज के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य एवं गायन की प्रस्तुति दी। इस दौरान समाजजनों ने तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जन मौजूद थे। शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज की 646वीं जयंती का पर्व हम मनाने जा रहे हैं। उसी महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारा जुलूस पशुपतिनाथ चामुंडा माता मंदिर से प्रारंभ हो गया है और यह प्रारंभ होकर देवास गेट, मालीपुरा, बहादुरगंज, क्षीरसागर राम मंदिर, निजातपुरा होकर फाजलपुरा स्थित हरियाणा गौड़ ब्राह्मण धर्मशाला तक पहुंचेगा। वहीं पर हमारे समस्त प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों के पुरस्कार, सम्मान पत्र भेंट किए जाएंगे और गुरु प्रसादी का कार्यक्रम वहीं संचालित रहेगा, जिसमें आज आप देखेंगे कि हमारे साथ कितनी संख्या में लोग हैं। हमारी माता बहनें कलश लेकर चल रही हैं। आप ये एक संदेश जो हमारे गुरु महाराज का जाएगा, उससे देश की समरसता, समाज की समरसता की एकता और समाज के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य रहेगा। आपका धन्यवाद। मैं मनोहर सूर्यवंशी, अध्यक्ष रविदास सेवक संघ उज्जैन। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान